तो कैसे हैं आप? आज हम लोग जानेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन अ जावास्क्रिप्ट हेल्प मैनेज एरर्स ग्रेसफुली यूजिंग ट्राई कैच फाइनली एंड थ्रो। मतलब क्या है, देखो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा 5/0, है ना, तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट मिलेगा। या फिर मैं कोई ऐसा चीज़ लिखूँ, जैसे मैंने कहा a/5, तो यहाँ पे एरर मिलेगा कि a इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, एरर मिल रहा है कि a को आपने नहीं बनाया है। तो बेसिकली ये एरर जो आ रहा है, इसे अगर मैं हैंडल करूँ, इसको मैं अगर ऐसे कहूँ कि ये एरर आए ही ना, यूज़र को ये एरर मिले ही ना, वो इससे पहले ही कुछ सॉल्यूशन निकाल के दे दिया जाए उसे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। इसमें कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक। जैसे कि आपने पढ़ा है इफ़ एंड एल्स, वैसे ही है। देखो जैसा कि लिखा है यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, द ट्राई ब्लॉक कंटेन द कोड दैट माइट कैच एन एरर एंड द कैच ब्लॉक हैंडल द एरर। यानी कि जो ट्राई का ब्लॉक होता है वो कंटेन करता है आपके कोड को जिसमें आपको संभावना है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एरर आ सकता है। समझ गए? और एरर वाला पार्ट जो होता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये एरर मान लो आ गया, तो कैच वाला ब्लॉक क्या करता है, उसे हैंडल करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं मान लो इसी का एग्जांपल लेता हूँ। ये जो है कंसोल नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि एक वेरिएबल लेट RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू a+5 कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट में क्या मिल रहा है, एक एरर मिल रहा है कि a इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि जो आपने a बनाया है वो डिफाइन नहीं है, यानी कि वो पहले उसका आपने वेरिएबल नहीं बनाया, आपने डायरेक्ट a को एक्सेस किया, है ना। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, इसके पहले लिखोगे ट्राई, TRY, ट्राई लिखा। अब ट्राई के बाद क्या करोगे, इस पूरे कोड को इसके अंदर डाल दोगे, ट्राई के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका एक और भाई होता है जिसका नाम है कैच, CATCH, कैच। जो वो वाला है ना, ट्राई बॉल कैच बॉल, वैसा ही कुछ गेम है। यहाँ पे आप लिखोगे ERROR, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरर लिखा और फिर हमने क्या किया, उसी को प्रिंट करा दिया, ERROR, एरर को। तो एरर को प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, console.log और ऐसे, ठीक है। रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरर बाकायदा पूरा लिखा हुआ मिल रहा है कि a इज़ नॉट डिफाइंड एट इवल इतना, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये दिक्कत आ रही। आप कहोगे ये क्या है, देखो आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड ना VS कोड में कर रहे हैं ना कहीं और कर रहे हैं। हम इसको कहाँ पे कर रहे हैं, इसको हम लोग कर रहे हैं एक ऑनलाइन कंपाइलर है, वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इसका लोकेशन वगैरह भी दे रहा है। बट बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि अगर ट्राई वाला ब्लॉक चल गया तो कैच वाला नहीं चलेगा, और अगर कैच वाला चला तो ऑब्वियस सी बात है ट्राई वाला नहीं चलेगा। तो अगर मैं इस a की वैल्यू डिफाइन कर देता, सपोज दैट यहाँ पे मैंने डिफाइन किया लेट a इज इक्वल टू 9, तो क्या होगा, ये आपका पहला वाला चल जाएगा एंड यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो इसको प्रिंट करके देखो RESULT रिजल्ट, तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट इज़ 14। लेकिन अगर मैं यही डिफाइन नहीं करता तो यहाँ पे मेरे को फिर से एरर मिलता। तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग में यही हम लोग सीखते हैं कि एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा है यूजिंग फाइनली। आप फाइनली की हेल्प से भी वही काम कर सकते हो, बट फाइनली में ये चीज़ होता है कि वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे आप का कोड सही हो चाहे आपका कोड गलत हो, समझे। यानी कि ये फाइनली का जो ब्लॉक होता है ये ऑलवेज हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, कोई भी शर्त हो। जैसे कि अगर मैं इसी के एग्जांपल की बात करता हूँ, तो ट्राई में आपने लिखा है
ये एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहा है, फिर एरर अगर आएगा तो एरर देगा, लेकिन फाइनली में क्या कहा है, ये कोड आपका चलेगा ही चलेगा। ऐसे मैंने लिखा FINALLY फाइनली, और फाइनली मैंने लिखा console.log बाय ऐसा कुछ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखोगे ये वाला कोड चला, साथ में ये भी चला। अच्छा, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो आप देखोगे ट्राई का कोड चला एंड फाइनली का कोड चला, कैच का नहीं चला। पिछली कंडीशन में क्या था, कैच का कोड चला, फाइनली का कोड चला, ट्राई का नहीं चला। तो बेसिकली मतलब ये है, ट्राई और कैच में ये होता है कि अगर ट्राई का कोड चलेगा तो कैच का नहीं चलेगा, और अगर कैच का ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया तो ट्राई का नहीं करेगा। लेकिन फाइनली में ये होता है, वो करेगा ही करेगा, मतलब किसी भी शर्त पे वो फाइनली वाला जो कोड होता है वो रन करता है उसके अंदर जो आप दोगे। इसी प्रकार से होता है थ्रोइंग अ कस्टम एरर, जिसको कहते हैं कि अगर मान लो आप खुद से कोई एक एरर बना के यूज़र को देना चाह रहे हो, आप अपना खुद का कस्टम एरर क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हो जिसका नाम है थ्रोइंग कस्टम एरर विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखोगे तो आपने एक फंक्शन बनाया है चेक एज का, जहाँ पे आपने एज अ आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर पास किया एज। अगर एज छोटा होता है 18 से तो थ्रो न्यू एरर, एरर में रहेगा यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, नहीं तो रिटर्न करोगे एक्सेस ग्रैंड। ट्राई में जाओगे, कंसोल लॉग करोगे कैरेक्टर चेक एज के अंदर 16 पास करके। तो अगर ये ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल होगा, तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, नहीं तो एरर देगा। और वो एरर क्या होगा, जो यहाँ पे आपने पास कर रखा होगा, यू मस्ट बी 18 ईयर ओल्ड वाला, है ना। तो बेसिकली इस प्रकार से आप अपना खुद का कस्टम एरर बना सकते हो, समझे। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, कोई उतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इसी प्रकार से आप किसी स्पेसिफिक एरर को अगर हैंडल करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्राई है, ट्राई के बाद आपने लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नल बनाया और कंसोल लॉग में ऑब्जेक्ट डॉट नेम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइप एरर है ना। तो यहाँ पे आपने कैच में नॉर्मली इंस्टेंस को पास किया, बट यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ एक काम करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। कॉपी, TRY ट्राई, कौन लिखेगा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही इसका भी कॉपी पेस्ट करने से जल्दी हो जाएगा, अगर लिखूंगा तभी समय लगेगा, तो इससे बढ़िया हम लोग कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। इसको नीचे करो एंड एल्स एंड ये, ठीक है। देखो वन मोर एरर मे बी समथिंग लाइक, इधर से फिर ये कैच कैच ट्राई कैच का मे बी मैंने ज़्यादा कर दिया क्या, हाँ एक इफ़ का है ना, ये एक इफ़ का है, फिर ये कैच का आपने बंद नहीं किया है, तो इफ़ एल्स फिर उसके बाद यहाँ पे कैच का, ठीक है। देखो मिसिंग कैच एंड फाइनली डबल डबल हो गया। देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे बता रहा है एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। अब बेसिकली ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने कस्टमाइजेशन किया है। अगर ट्राई के ब्लॉक में आपने डाला है ऑब्जेक्ट नल होगा, तो आप उसको एक्सेस कर रहे हो उसके नेम को, फिर आपने कैच किया एरर को। अगर एरर क्या हो, इंस्टेंस ऑफ टाइप एरर होगा, टाइप का एरर आ रहा है तो कंसोल लॉग करोगे टाइप एरर और मैसेज, नहीं तो आप यहाँ पे करोगे अदर एरर और उसका मैसेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप एरर ही आ रहा है ना। अच्छा, अगर मैं किसी और टाइप का सपोज दैट इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता, सपोज दैट मैं इसको ना हटाकर मैं वो पहला वाला ही कर देता हूँ,
a+6 ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे अदर एरर मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से आप कस्टमाइजेशन इसमें कर सकते हो। बाकी बेस्ट प्रैक्टिस से आप इसे पढ़ सकते हो, ट्राई कैच का कब यूज़ करना और क्या। जब प्रोजेक्ट वगैरह आप बनाओगे तो उसमें आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।